प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की सुबह परमेश्वर ने हमको दिया कि हम एक बार फिर से इस ऑनलाइन के माध्यम से आपसे मुलाकात कर सके, हम लोग संगति कर सके। प्रभु कितना भला है, हमें कितनी भलाई से, कितने आशीषों से, कितने अनुग्रह से परमेश्वर ने पूरे सप्ताह हमको संभाला, अपने वचन से, अपनी आत्मा से हमसे बातें किया। कितना अच्छा है परमेश्वर। आज की सुबह एक बार फिर से हम प्रभु की उपस्थिति में आराधना शुरू करेंगे और इससे पहले आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो आपने हमें दिया कि हम आपके सम्मुख आपके पुत्र यीशु के नाम से जमा हो सके। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने वो हियाव, वो अधिकार हमें दिया कि हम आपको पिता, हे अब्बा कह के पुकार सके। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इस समय जब हम लोग आराधना करेंगे, हमारी आराधना आपको ग्रहण योग्य हो, हमारे गीत आपको ग्रहण योग्य हो, हमारा संगीत आपको ग्रहण योग्य हो। प्रभु, हमारी आराधना से आप प्रसन्न हो सके, हमारी आराधना आपको ग्रहण योग्य हो सके। प्रभु जी, हमारी आराधना से हम स्वयं उत्साहित हो सके, हमारी आराधना से सुनने वाले, देखने वाले सब उत्साह से भर जाएं, आत्मा से भर जाएं। प्रभु जी, हमारी प्रार्थना परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करिए ताकि आज जो समय व्यतीत करते हैं वो हमारे लिए एक बहुमूल्य और कभी न भूलने वाला समय हो। पवित्र आत्मा हमारे मनों को तैयार करिए ताकि आपका गंभीर और जीवित वचन जो आपकी आत्मा की ओर से आपके दास के माध्यम से आएगा, उस वचन को प्रभु आज हम नम्रता से ग्रहण कर सके। वो वचन आज हमारे जीवन के अंदर एक रूपांतरण कर सके। हर एक रुकावट यीशु के नाम से दूर हो जाए। हर एक वो रुकावट जो हमको आराधना करने में, आपके वचन को सुनने में रुकावट डालता है, हम यीशु के नाम से डांटते हैं, हुक्म देते हैं, दूर हो जाए। हम सब की मदद करिए ताकि इस समय हम एकाग्रचित्त होकर के, बिना किसी इधर उधर ध्यान लगा करके, ध्यान भटका करके हम आपकी वाणी की तरफ ध्यान करें, क्योंकि आप हमसे बातें करने वाले हैं। आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा हमारा चरवाहा। मेरे प्रियो, प्रभु के लोगों, जब हम जीवन की इस विश्वास की यात्रा में चलते हैं, प्रभु यीशु हमारा चरवाहा बन करके हमारी अगुवाई करता है, हमको संभालता है, हमको आगे आगे ले चलता है, हमको हर खतरे से बचाता है। मेरे प्रियो, आइए हम इस गीत को गा करके हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता है वो। हालेलुया। यहोवा, 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 यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। हालेलुया, हालेलुया। आइए ताली बजा के गाएं, रिदम के साथ ताली बजा के गाएं। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, आमीन, कोई घटी मुझे नहीं है,
हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। परमेश्वर शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। धन्यवाद यीशु। सिर पर उसने तेल डाला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। हालेलुया मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मुझे, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो मैं। करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। स्नेह से चराता वो है।
स्नेह से चराता वो है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस यहोवा को धन्यवाद दें, उस परमेश्वर को धन्यवाद दे जो हर समय हर पल हमारी अगुवाई करता है, हमको संभालता है, हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है। जीवन में हम किसी भी परिस्थिति में हम चलें, कैसे भी हालातों में हम रहें, वो परमेश्वर यहोवा, वो जीवित यीशु, वो पवित्र यीशु, वो सामर्थी यीशु अपने वचन के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में हमारी अगुवाई करता है। भजन संहिता 23 में और उसके 4 पद में इस तरह से लिखा हुआ है। क्या लिखा है? चाहे मैं मृत्यु के घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर गुजरूं, लेकिन मैं हानि से नहीं डरूंगा। मेरे प्रियो, इन दिनों चारों तरफ एक भय का वातावरण, मृत्यु चारों तरफ, हर समय मृत्यु की सूचना मिलती रहती है। लेकिन मेरे प्रियो, हम जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हैं, यीशु पर विश्वास करने वाले हैं, कभी डरेंगे नहीं, हानि से नहीं डरेंगे, क्योंकि उसका वचन, उसकी लाठी, उसका सोटा हमारी अगुवाई करता है, हमको संभालता है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ना हम उसको धन्यवाद दें, क्यों ना हम उसको स्तुति करें, उसको शुक्रिया अदा करें। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ी देर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, धन्यवाद। आत्मा में परिपूर्ण होकर थोड़ी देर स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगला गीत जब हम गाएंगे, उस गीत को गाते समय हम परमेश्वर की स्तुति, आराधना तो करते रहें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति हो, स्तुति हो। प्रभु आप कितने अच्छे हैं, कितने भले हैं हमारे जीवन में। प्रभु जी हमारे जीवन की सारी जरूरतों को पूरा करने वाले, यहोवा उपाय करने वाले, ओ सर्वदा हमारी सारी जरूरतों को पूरा करने वाले, उत्तम वस्तुओं से तृप्त करने वाले परमेश्वर। हालेलुया। हम आपके नाम को धन्य कहते हैं, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, हम आपके नाम की आराधना करते हैं, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो शांति, वो आनंद जो मनुष्य के समझ से परे है, उससे हमको आप भरते हैं, हमारी अगुवाई करते हैं। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, शुक्रिया, शुक्रिया करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, जीसस। ओ परमेश्वर, रे बाबा बाबा शाबा बाबा रबा बाबा, जीसस। हालेलुया, 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 जीसस। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, करता तुझे बस शुक्रिया, शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, करता तुझे बस शुक्रिया, शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया,
तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा जीसस धन्यवाद यीशु सारी दुनिया तेरी है सब कुछ तूने रचाया है सारी दुनिया तेरी है सब कुछ तूने रचाया है मुझको भी तूने बनाया है तेरे जैसा किया है क्या दे सकता हूँ क्या ला सकता हूँ कहता तुझे बस शुक्रिया शुक्रिया क्या दे सकता हूँ क्या ला सकता हूँ कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा तुझ में ही मेरी सुबह तुझ में ही मेरी हर शाम तुझ में ही मेरी सुबह तुझ में ही मेरी हर शाम शुक्रिया 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 ये शुक्रिया 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 यीशु तेरा शुक्रिया 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 तेरा धन्यवाद ओ यीशु तेरा धन्यवाद ओ यीशु 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 ओ यीशु तेरा शुक्रिया ओ हमारे पास शब्द नहीं है हमारे पास अल्फाज नहीं है आपको शुक्र आपका शुक्रगुजार होने के लिए प्रभु आपके प्रति धन्यवादित होने के लिए प्रभु हमारे पास शब्दों की सीमा नहीं प्रभु हम आपको धन्यवाद देते आपकी स्तुति करते हैं आपने इस योग्य बनाया और ये अवसर दिया कि हम आपकी स्तुति कर सके आराधना कर सके धन्यवाद कर सके प्रभु धन्यवाद 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 यीशु धन्यवाद धन्यवाद यीशु धन्यवाद धन्यवाद यीशु धन्यवाद धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु आपकी स्तुति आपकी आराधना आपकी तारीफ आपकी महिमा हालेलुया हालेलुया जितने भी लोग आराधना में सम्मिलित अपने आप को परमेश्वर के वचन के लिए तैयार करें अपने मन को एकाग्र करें परमेश्वर आपसे बात करने जा रहा है
आमीन, आमीन। Greetings to you in the name of Jesus once again for this wonderful opportunity to be used for delivering the Word of God. एक बार फिर से यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है इस अद्भुत मौके के लिए जब हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। So this morning, once again, we thank you for being with us and we praise God for keeping us safe during the whole week and protecting us from this very pandemic threat. और हम धन्यवाद करते हैं आपका एक बार फिर हमारे साथ इस सुबह जुड़ने के लिए और हम परमेश्वर का भी धन्यवाद करते हैं उसने हमको इस महामारी के समय में हम सबको बचा के सुरक्षित रखा है। We are always thinking of you. We are praying for you. There are people and our groups are praying every day for you, at 4 times a day. हम आपको लगातार अपने विचार में रख रहे हैं, आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। 4 प्रार्थना के समूह हैं जो लगातार आप सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। We are trying to cover you with the power of Jesus, the covering of Jesus, so that Jesus will keep you safe. हम यही प्रार्थना कर रहे हैं कि यीशु मसीह का सामर्थ्य आप सबको छिपाए रखे, ढके रखे और आप सुरक्षित रहें। And I would request you and I would appeal to you that you pray. You also pray for one another that God will protect you. और मेरा आपसे निवेदन है कि आप भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर हम सबको सुरक्षित रखे। More than anything, you have to be protected in the faith in Jesus Christ. और किसी और चीज से सबसे ज्यादा आपको अपने विश्वास में सुरक्षित रहना है। Yeah, difficulties can be a very disturbing moment and disturbing times for people to be distracted from the faith. कठिन समय में बहुत आसान है कि लोग विश्वास से अलग हो जाएं। But God, the Holy Spirit will work with you so that you will stay firm in the faith. लेकिन परमेश्वर पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा कि आप उस विश्वास में दृढ़ बने रहें। One of Paul's favorite words in his epistle says, "Stand firm in the Lord." पौलुस की पत्रियों में एक बहुत ही उसका प्रसिद्ध पद है, वो कहता है कि विश्वास में दृढ़ बने रहो। So we pray that once again we greet you in the name of Jesus. We ask God to bless you and keep you safe. हम प्रार्थना करते हैं और एक बार फिर धन्यवाद करते हैं आपके साथ इस संगति के लिए और परमेश्वर से यही मांगते हैं परमेश्वर आप सबको सुरक्षित रखे। Okay, now we have 2 announcements as usual. हर बार की तरह 2 सूचनाएं हैं। The one is the coming Wednesday we have the Bible study आने वाले बुधवार को बाइबल अध्ययन है at 6:30. 6:30 बजे शाम को। And then there will be the Sunday service following that next week again. और अगले सप्ताह उसी के बाद हम पाएंगे कि रविवार की आराधना सभा है। That will be at 10 o'clock in the morning. अब वो सुबह 10 बजे होगी। And so take time to listen to these messages. समय निकालें और इन संदेशों को सुने। And participate in the worship on Sunday. और भाग लें उस आराधना में जो रविवार को होती You है। may be alone, you may be in your home, but when you worship, you are worshiping God and Jesus Christ comes right down there to receive your worship. हो सकता है आप अकेले हो अपने घरों में, जहाँ कहीं भी जब आप आराधना कर रहे हैं वो जीवित यीशु आपके साथ आ जाता है जब आप उसकी स्तुति कर रहे हैं। So remember these a few things, and then of course I will be here most of the days from Monday to Friday. I'm here from about 11 o'clock or so, and 11 o'clock to about 2 o'clock I'm here. So if anybody wants to come, you want to come and give your tithes and offerings, I'm here available. इन बातों को स्मरण रखें और सप्ताह के अधिकतर दिन सोमवार से शुक्रवार तक मैं यहीं रहता हूं, तो 11 से 2 बजे आप अपने दशवांश भेंट को देने के लिए आ सकते हैं। Okay. Now we just spend a few moments in prayer, and as we always do, we pray because there's much need for prayer. जैसा हम करते हैं, हम थोड़े समय प्रार्थना में बिताएंगे कि प्रार्थना की बहुत आवश्यकता है। So let's pray for the country, for this pandemic to cease, for us to again worship together in person and listen to the word of God and have fellowship with one another. हम प्रार्थना करेंगे अपने देश के लिए, इस महामारी के लिए, और मांगेंगे इस चीज़ को एक बार फिर हम संगति कर पाएं, वचन को सुन पाएं।
Father, we thank you once again for this wonderful privilege and this confidence that we can come before your presence with boldness. प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं एक बार फिर इस सुंदर अवसर के लिए और इस हियाव के लिए जिसके साथ हम आपके सम्मुख आ सकते हैं। Lord, this is a privilege that you have given to us by the Holy Spirit. और प्रभु ये आपने प्रभु जी अनुग्रह हम पे किया है जो हमें ये अवसर दिया है ये आपके पवित्र आत्मा के द्वारा है। And Lord, we come to you for our needs, oh God, this morning. आज की सुबह हम अपनी आवश्यकताओं के साथ आपके सम्मुख Lord, आते we हैं। want that you should heal this land. हम मांगते हैं प्रभु जी आप इस भूमि को इस जमीन को चंगा करिए। Lord, we pray that this land would be healed of all the activities of the evil one. प्रभु दुष्ट के हर एक कार्य से प्रभु ये भूमि चंगी की जाए। People would have freedom to worship you, the living God. और आप जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए लोगों के पास वो आजादी होने पाए। We pray for the church in India. हम कलीसिया भारत में जो We pray for the कलीसिया है leadership of the church in प्रभु जी India. उन अगुओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं। We pray, Lord, that the leadership would break the word of truth, rightly dividing the word of truth. प्रभु हम प्रार्थना करते हुए सभी अगुए सत्य के वचन को ठीक से बांटने पाए। In these times when there could be lot of false messages and false teaching and doctrine, Lord, we want this church, your church, to preach the word as it is, oh God. प्रभु इस समयों में जबकि संभावना है कि झूठी शिक्षाएं गलत शिक्षाएं प्रभु जी प्रचार की जाए मांग लेते हैं कि आपकी कलीसिया सत्य के वचन को प्रचार करने वाली हो जाए। Preserve our people, oh God. हमारे लोगों को सुरक्षित Let रखिए their faith be preserved. उनका विश्वास सुरक्षित Let रहे them not waver in their faith. प्रभु अपने विश्वास में डगमगाए नहीं Let them grow in grace and in the knowledge of God. प्रभु आपके अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते जाएं Let them grow in serving you, O God. प्रभु आपकी सेवा करने में बढ़ते जाएं Even in these difficult moments, let them not neglect the service of the kingdom of God. प्रभु जी इन कठिन समयों में इन कठिन पलों में भी आपकी सेवा को परमेश्वर तिरस्कार या उसका ध्यान नहीं देने वाले ना हो। We pray for our families, O God. प्रभु हम अपने परिवारों के लिए प्रार्थना We know करते there हैं are needs there. हम जानते हैं आवश्यकताएं We हैं know that there are some of them are needing a healing touch from you. प्रभु हम जानते हैं कि कईयों को प्रभु जी आपके उस चंगाई के स्पर्श की आवश्यकता है। God bless them with healing. प्रभु आप उनको चंगाई से आशीषित There may be करिए। people who are going through financial difficulties. प्रभु कई लोग ऐसे जो आर्थिक तंगी से जा रहे हैं Lord, pray that you will provide for them. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आप उनके लिए बंदोबस्त Open करिए a way for them to earn money, O God. प्रभु उनके लिए मार्ग खोलिए कि वो धन कमाने पाए। Lord, people who are studying and children who are studying and children's education has to be met. Lord, provide for those needs, O और God. प्रभु जी जो लोग पढ़ाई में हो बच्चे लोग परमेश्वर उनको पढ़ना है प्रभु उनकी इस आवश्यकताओं के लिए आप बंदोबस्त करिए। We pray, God, that you will continue to, by your Holy Spirit, strengthen our people. प्रभु Lord, वो प्रभु आप अपने आत्मा के द्वारा हमारे लोगों को मजबूत करते जाएंगे। Lord, this is very necessary at these moments to give attention to your word, O God. प्रभु इन समय में कितना ही आवश्यक है कि आपके वचन पर ध्यान दिया जाए। Lord, they have to know what is your mind in all things. प्रभु उनको जानना है कि हर एक बात में आपका मन क्या है। Lord, they need to know how they need to respond to the various situations that they may face. प्रभु उनको ये जानना जरूरी है कि हर एक परिस्थिति जब वो झेलते हैं उनको कैसी प्रतिक्रिया देनी है। Lord, they need to look to you all the time. प्रभु जरूरी है कि वो हमेशा आपकी ओर They देखें। need to listen and search for your word, O God. प्रभु आपको सुनने वाले आपके वचन को खोजने वाले हो जाएं। Lord, they have to keep in close connection and close fellowship with you, प्रभु आपके साथ उस निकटता में उस संबंध में उनको होना है। so that this Holy Spirit's voice will be very clearly heard in all situations. प्रभु ताकि हर एक परिस्थिति में पवित्र आत्मा की आवाज साफ सुन पाए। And so, God, that they may know the richness of that faith in you, O और God. प्रभु वो जान पाए कि आपके विश्वास में वो कैसा धन है। Oh God, bless them. प्रभु उन सबको आशीष दीजिए। Bless every effort that we are taking to reach these words and your word to our people. प्रभु हर एक प्रयास जो हम कर रहे हैं आपके वचन को आपके लोगों तक ले जाने के लिए उस पर आशीष दीजिए। We pray for your goodness and grace to be experienced because of the church, O God. प्रभु जी कलीसिया के द्वारा परमेश्वर आपकी भलाई आपका अनुग्रह अनुभव किया जाए। Blessed be your name. आपका नाम धन्य है प्रभु। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में मांगते हैं। Amen. आमीन। Okay. I'm going to take a very small study from the letter to the Ephesians. मैं एक छोटा सा अध्ययन करूंगा इफिसियों को लिखी गई पत्री के द्वारा। If I were to give a title to this message,
अगर मुझे इस संदेश को कोई शीर्षक देना होता, I would say rich in Christ yet in poverty. मैं ऐसा कहता कि मसीह में धनी होना लेकिन फिर भी गरीबी में। So let's read Ephesians chapter 1 and verse 1 to 3. हम इफिसियों उसका पहला अध्याय उसका पहला, दूसरा और तीसरे पद को पढ़ेंगे। Okay. इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय पहला, दूसरा और तीसरा पद। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। Paul has a method of writing his letters. पौलुस का अपना एक तरीका है पत्रियों को लिखने का। He always gives first what we are in Christ in the first few chapters. वो हमेशा हम पाते हैं कि पहले के अध्यायों में इस बात को बताता है कि मसीह में हम क्या हैं। And then he goes on to the living the word. और तब वो इस चीज पे आता है कि वचन को कैसे जिए। So the first part is always talking about our faith in Jesus Christ. इसलिए हमेशा पहला हिस्सा ऐसे ही बात करता है मसीह यीशु में हमारे विश्वास के विषय Know में, what we are in Jesus ये Christ. जानने के लिए कि मसीह में हम क्या हैं। And then he tells us how to live that blessing that we have in Jesus और Christ. तब वो बताता है वो मसीह यीशु में जो आशीष हमारे पास है उसमें कैसे जिए। So even in Ephesians, that letter in the Ephesians, that's the same pattern that he has followed. और इसी तरीके को उसने इफिसियों की पत्री में भी उसका अनुकरण किया है। So just to give you an advice, whenever you read the letters of Paul, give attention to both parts, the part of our position in Christ and the part of our practice of Christ. तो एक सलाह दूंगा कि जब कभी आप पौलुस की पत्रियों को पढ़ते हैं इस चीज़ को ध्यान में रखें, दोनों हिस्सों को ध्यान दें। पहले हिस्से जबकि वो बताता है कि मसीह यीशु में हम क्या हैं, और दूसरे हिस्से कि हमें मसीह यीशु में होने के बाद वो कैसे जीवन बिताना है। So we are going to look at some things in this Ephesians, letter to the Ephesians. हम कुछ बातों को देखेंगे इफिसियों को लिखी गई इस पत्री में। I told you the title that I have given to this is Rich in Christ and Yet in Poverty. मैंने बताया कि मैंने इसको शीर्षक ऐसे ही दिया है, मसीह यीशु में धनी होते हुए निर्धन होना। The church in Ephesus was one of the earliest churches to be established by Paul. इफिसियों की कलीसिया जितनी कलीसियां स्थापित हुई उनमें सबसे पुरानी में से है। So they have been Christians for a long time. ये लोग मसीह काफी समय से थे। Some 20-25 years after the Pentecost, this church was established. पेंतकुस्त के दिन के लगभग 25 वर्षों के बाद ये स्थापित हुई। And it was actually initially led by a couple by the name of Aquila Priscilla. ये आरंभ में एक जोड़े के द्वारा एक्विला और प्रिसिला के द्वारा अगुवाई की गई इस चर्च But की। then Paul little later went on in the third journey to Ephesus. He went and then he spent nearly 2 years there in Ephesus. जब पौलुस तीसरी बार एफेसस की यात्रा करता है तब वहां पर जाकर के इस कलीसिया में वचन देता है। And then after that, at that time, a few years later, he is gone to Rome as a prisoner. और इसके कुछ वर्षों बाद वो रोम में एक बंदी के तौर पे जाता है। And his life is coming to an end. Paul's life is coming to an end. और पौलुस अपने जीवन के अंत के निकट है। And when his life is coming to an end, he wants to warn the churches about what danger is ahead of them. और जब वो अपने जीवन के अंत में है वो कलीसिया को चेतावनी देना चाहता है कि क्या बातें आगे आने वाली हैं। This is talking about nearly 2000 years ago, a little less than 2000 years. और ये लगभग 2000 साल पहले से थोड़ा पहले की बात At है। that time itself, Paul was worried about the danger that the church will face. और उस समय ही पौलुस इस चीज को महसूस कर रहा था, उस खतरे को जो कलीसिया अनुभव करने पर है। So when Paul is writing this letter to warn the church, तो जब पौलुस इस पत्री को लिखता है कलीसिया को चेतावनी देने के लिए,
If in Acts chapter 20, I think he will tell the Ephesian church, after I'm gone, wolves will come and will scatter you. और प्रेरितों के काम 20वें अध्याय में इसको पाते हैं। पौलुस इस चीज़ को कहता है कि मेरे जाने के बाद भेड़िए आएंगे और तुम्हें तितर-बितर करेंगे। So he is warning against false teaching. वो चेतावनी देता है झूठी शिक्षा के खिलाफ। Very important for us to stay in the truth of the word of God. बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि हम परमेश्वर के सत्य में बने रहें। See, the book of the Ephesian church was such a lovely church. ये इफिसियों की कलीसिया बहुत ही प्यारी कलीसिया। If you read the second chapter of Revelation, अगर आप प्रकाशित वाक्य के दूसरे अध्याय को पढ़ें, that church was a patient church, a loving church, a giving church, a working hard church, understanding church. It was working and it was so good church. वो कलीसिया बहुत धीरजवंत थी, बहुत ही प्रेम करने वाली थी, कार्य करने वाली कलीसिया थी इफिसस की कलीसिया। But Jesus says, लेकिन यीशु कहते हैं, look where you have fallen from. लेकिन यीशु कहते देखो तुम कहाँ से गिर गए You हो, have fallen from your first love. तुम अपने पहले प्रेम से गिर गए हो। So this church was all right in everything. ये कलीसिया सब बातों में सही थी, But in the matter of loving God, लेकिन परमेश्वर को प्रेम it करने had grown cold. के मामले में ठंडी पड़ चुकी थी। So this can happen to a church which has been led by Paul, by Apollos, by John the Apostle. तो ये एक ऐसी कलीसिया जिसको पौलुस ने, अपुल्लोस ने और यूहन्ना ने अगुवाई की, ऐसी इस कलीसिया की ये हालत हो सकती है। Any church can come to that situation if they are not careful. और कोई भी कलीसिया स्थिति में आ सकती है यदि वो सावधान ना रहें। Sometimes this pandemic has affected the fellowship, but it has also affected, can also affect the belief and the faith of people. इस महामारी ने इकट्ठा होना पे जरूर असर डाला है, लेकिन ये लोगों के विश्वास पर भी असर डाल सकता है। Because in pandemic what happens, you are spread out and we do not know what you are doing at home, and here and there we hear some things, but we do not hear the whole thing. क्योंकि इस महामारी के समय में हम सब अपने अलग-अलग स्थानों पर हैं और हम नहीं जानते आप क्या कर रहे हैं। इधर-उधर हम थोड़ी बहुत बातें जानते हैं, Only when there's a problem somebody will call and say, please pray for us. लेकिन जब कोई समस्या होती तभी हम सुनते कि वो हमसे प्रार्थना के But लिए बोलते otherwise हैं। we do not know much about what is really happening with you. लेकिन इसको छोड़ के हम नहीं जानते वास्तविकता में आपके साथ क्या हो रहा है। We do call some people and we do try to find out, but then that we cannot call everybody. हम कुछ लोगों को फोन करके पता करते कि क्या स्थिति, लेकिन हम सबको ऐसा नहीं कर सकते। So it's very important for the people, the believers, to be strong in the faith. इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि सभी विश्वासी विश्वास में मजबूत हों। Finally, faith depends upon upon you and not upon anybody else. और सब अंत बात यही है कि आपका विश्वास आप पे निर्भर है, किसी और चीज पे नहीं। So everything was all right with this church. तो इफिसस की कलीसिया के साथ सब कुछ सही But था, when it came to love for Jesus, लेकिन जब यीशु से प्रेम करने की बात आती, there was a coldness. एक ठंडापन था। Now I really pray for myself, I pray that I will keep on growing in the love for God till I meet Jesus face to face. मैं अपने स्वयं के लिए प्रार्थना करता हूँ इस चीज़ के लिए कि मैं प्रभु के उस प्रेम में जब तक प्रभु से मैं मिलता नहीं हूँ तब तक लगातार बढ़ता जाऊँ। And that is what I would pray for you also. और यही चीज़ मैं आप सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। So we have to find out why this church grew cold. हमें ढूंढना जानना जरूरी है कि क्यों इफिसस की कलीसिया प्रेम में ठंडी हो गई। Now why does this happen? ऐसा क्यों होता है? It happens. We see this often. I've seen people who were very vigorous and very zealous for the Lord some years ago, but now they are very soft. ऐसा मैंने देखा है सामान पे, ऐसा ही होता है। वो विश्वासी जो शुरुआत में प्रभु के लिए बहुत धुन रखते हैं, वर्षों के बाद हम पाते हैं कि प्रेम में ठंडे हो जाते हैं। Why does that happen? ऐसा क्यों होता है? Okay, one of the reasons that happens because of disappointment. कई वजह में से एक है कि उनके अंदर निराशा होती है। Okay, they may in the beginning they may have their prayer answered, they may find the word exciting, they may find the fellowship so encouraging. प्रारंभ में उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर की वजह से, संगति अच्छी लगने की वजह से, वचन सामर्थ्य लगने की वजह से उत्साहित रहते हैं। But over a period of time, when they keep reading the word, sometimes, getting familiar with the word of God, you may lose interest in the word of God. कि समय के साथ जैसे जैसे वचन को अधिक मनन करते हैं, वो वचन से ज़्यादा परिचित हो जाते हैं। So,
you become familiar, then it is possible that you lose interest in really going deep into the Word of God. और क्योंकि जब ज़्यादा आप जान पहचान हो गई वचन से, ये आसान है कि आप उसमें रुचि को खो दें, उसमें So that- गहराई में ना जाएं। So that's one reason. तो Could be one ये reason. एक वजह हो सकती है। Another reason is that you came to Christ, but then you were very excited. God answered your prayers, but after a time, prayers are not being answered. और एक वजह ये हो सकती है, जब आप विश्वास में शुरू में आए, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिला, आप उत्साहित थे, लेकिन समय बीतने पर कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिला। So that could be one reason. ये भी एक वजह हो सकती है, But there could be another reason also. लेकिन एक और वजह भी हो सकती है। This is historical reason. और ये एक ऐतिहासिक कारण है। The historical reason is that Ephesus was a very, very rich city. और वजह ये है कि इफिसुस एक बहुत ही धन के मामले बहुत ही समृद्ध शहर था, Very progressive, very successful city. Prosperous. बहुत ही उन्नतिशील और बहुत ही सफल नगर, Because it was a center of trade, for one thing. क्योंकि वो व्यापार का केंद्र था। And then it was a center for a great temple which was constructed in honor of a goddess by the name of Diana. और डायना नाम की एक देवी के लिए एक मंदिर भी उसी शहर में था। So this was being visited by many people all over Europe and all over Asia Minor. पूरे एशिया माइनर के लोग इस नगर में आते थे, Now people were growing prosperous there. और लोग वहाँ पे उन्नति करते, संपन्न होते जाते। If you read in Acts, you know that the people who were making these models, these idols, began to attack Paul, saying that our business is going losing. अगर आप स्मरण करते हैं प्रेरितों के काम में कि उस नगर के जो मूर्ति बनाने वाले थे, उनके ने दोष लगाया कि पौलुस की वजह से हमारे व्यापार में हमें नुकसान हो रहा है। So the believers, on the other hand, they are believers in Jesus Christ. विश्वासी जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, They are, they may feel that, we have come to Christ, but we are not so progressive as they. उनके विचार ऐसा हो सकता है कि हम तो मसीह यीशु में आए हैं, लेकिन हम उन अन्य जातियों की तरह इतने समृद्ध नहीं हैं। And so they may have been a disappointment there. हो सकता है इसलिए वहाँ पे इफिसुस के लोगों के लिए निराशा की बात हो, But these are not really the reasons. लेकिन वास्तविक वजह ये नहीं है। Paul is writing to this church and saying three things. पौलुस इस कलीसिया को लिखते हुए तीन बातें कहता है। He says the call of God is the call of God, पुकार, परमेश्वर की पुकार, the power of God, परमेश्वर की सामर्थ, and the riches or the provision of God. परमेश्वर की ओर से वो धन, वो प्रबंध किया He's saying जाना। you are rich in Christ. वो कहता है कि मसीह यीशु में तुम धनी हो। That's what you will find again and again in this letter. यही इसी चीज को आप इस पत्री में बार He बार says you are पाएंगे। in Christ. आप वो कहता है तुम मसीह में हो, You are rich in Christ. तुम मसीह में धनी हो। So let's look at the call first. हम उस पुकार के बारे में पहले देखेंगे। So let's read chapter 2 and verse 4 to 7. इफिसियों का दूसरा अध्याय उसका Ephesians. चौथे पद से सातवें पद तक। So it says, God who is rich in mercy, because of his grace and great love with which he loved us, even though we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. दूसरा अध्याय चौथे से सातवें पद तक। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमें प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। So that in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace in his kindness toward us in Christ Jesus. कि वह अपनी उस कृपा के जो मसीह यीशु में है, हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। You see, just in these 4 verses, there are 3 times it comes with Christ, in Christ, in Christ. इन 4 पदों में 3 बार ऐसा आता है मसीह यीशु के साथ। So in this, there are 2 things I want to point out to you.
इन बातें जो हमने देखी उसमें दो चीज़ की ओर मैं आपका ध्यान ले जाऊंगा। The first thing is that it says, God who is rich in mercy. पहली चीज़ वो कह रहा है वो परमेश्वर जो दया में धनी है। And the second thing he says is, the second thing is that to show the exceeding riches of his grace. और लिखा है अनुग्रह का वो असीम धन दिखाना चाहता है। Now the call, when it says about mercy, rich in mercy, जब यहाँ पे बताया गया कि दया में धनी है, it's talking about the salvation. ये उद्धार के बारे में है। It's because of the richness of the mercy of God that every believer is saved. परमेश्वर की इसी दया की धन की वजह से हर एक विश्वासी उद्धार पाया है। It's the richness of the mercy of God, richness in the mercy of God that forgave our sins and brought us into fellowship with Himself and reconciled with Himself. ये परमेश्वर की दया में धनी होने के ही कारण हमें पापों से क्षमा मिली, हम परमेश्वर से मेल मिलाप के उसकी संगति में आए। God rich in that call. परमेश्वर ने उस पुकार को किया। Because it had to be the price that had to be paid for the redemption was beyond value. क्योंकि वो दाम जो उस छुटकारे के लिए चुकाया जाना था वो बहुत ही अनमोल था। I explained Wednesday, if you have listened to the Bible study, I have explained why and how God has redeemed a person. अगर आपने बुधवार के अध्ययन को ध्यान दिया हो तो मैंने इस चीज़ के बारे में बताया था कि कैसे और क्यों परमेश्वर ने हमको छुड़ाया। I had explained how God is bringing a salvation to you. और मैंने बताया कि कैसे परमेश्वर उस उद्धार को आपके पास लाता है। In case you have not listened to that, please listen, because that's a very important teaching. I'm not saying I'm a great teacher, but the point that I've said is very important. और अगर आप वो सुनने से छूट गए तो मैं कहूँगा उसको ज़रूर सुने, इस वजह से नहीं कि मैं बहुत बड़ा शिक्षक हूँ वचन का, लेकिन वो चीज़ महत्वपूर्ण है आपके लिए। So God, rich in mercy, gave us life. तो परमेश्वर जो दया का धनी है उसने हमको जीवन दिया। Now this life, what he did was we were dead in our sins and then he gave us life. हम क्या थे? हम अपने पाप में मरे हुए थे और उसने जीवन दिया। And then it says that he has placed us in the heavenly places. और फिर यहाँ पे लिखा हुआ इसने हमको स्वर्गीय स्थानों पे बैठाया। Okay, what is this heavenly places? ये स्वर्गीय स्थान क्या है? It is the heavenly places are, it is not the actual geographical place. ये वास्तविकता में वो जो स्वर्ग की स्थिति है भूगोलिक तौर पे वैसे नहीं है। It is being in Christ. ये ऐसा है कि मसीह में होना। So where Christ is, we are there. तो यीशु मसीह जहाँ है वहाँ हम हैं। So you are on earth. आप पृथ्वी पर हैं। Christ is in heaven. प्रभु स्वर्ग में है। So what really is in heaven? तो वास्तविकता में कौन स्वर्ग में है? It's the spirit. ये आत्मा है। Bodily you are on earth. शरीर में आप इस But पृथ्वी पर हैं, spiritually you are in heaven. लेकिन आत्मिक तौर पे आप स्वर्ग में That's हैं। what it says. You have been seated in heavenly places. और यही यहाँ पे लिखा है कि आपको स्वर्गीय स्थान में बैठाया गया। You are spiritually, God has lifted you up and placed you with Christ in heaven. आत्मिक तौर पे परमेश्वर ने आपको उठाया और यीशु के साथ स्वर्ग में बैठाया। Now let me give you an example. मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। This online service. ये जो ऑनलाइन सभा है, Okay, you are sitting at your home. आप अपने घरों में हैं, बैठे हैं। You are getting your Sunday service at home. आप इस रविवार की सभा को अपने घरों में पा रहे हैं रविवार You को। are getting the blessing that you had received by attending a Sunday service right in your home. आपने इस सभा में जुड़ने के दौरान आशीष ठीक अपने घर में रहते हुए पाई। So that's what it is. और ऐसा ही है। Similarly, उसी तरीके से though we are bodily in the earth, हम शारीरिक तौर पे पृथ्वी पर ही हैं, but God, brings all that blessing of heaven right down to where you are. लेकिन परमेश्वर स्वर्ग की सारी आशीषों को जहाँ आप हैं पृथ्वी पर वहाँ ले आता है। That is what it means by placing you in heavenly places. इसी का अर्थ है कि स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। So when you are in heavenly places, और जब आप स्वर्गीय स्थानों में हैं, how can you be poor? आप कैसे गरीब हो सकते हैं? How can you be miserable? आप कैसे दयनीय स्थिति में हो सकते How हैं? can you be in the best place and still be,
wanting things. और सबसे उत्तम स्थान में होने के बावजूद भी आप कमी घटी में कैसे हो सकते हैं? It's not possible. ये संभव नहीं। Something somewhere is missing. कहीं ना कहीं कोई चीज छूट रही है। That is why Paul says, now first understand who you are in Christ. इसीलिए पौलुस कहता है पहले स्थान पे समझो कि तुम मसीह में कौन हो। And then this verse continues to say that exceeding riches of his grace. तब पद आगे बढ़ के कहता है कि उसके अनुग्रह का असीम धन, Unlimited as a resource for any need. असीम स्रोत किसी भी आवश्यकता के लिए। That's what is heavenly riches. और यही है स्वर्गीय आशीषें, Exceeding riches. असीम आशीषें। Okay. So, you are placed in heaven, which is the richest place anywhere in the universe. आप स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं जो पूरे संसार में सबसे धनवान जगह है। Let's look at another verse. एक और पद को देखते हैं। Ephesians, the first chapter in Ephesians 13 and 14. इफिसियों की पत्री में ही पहला अध्याय उसका 13वां और 14वां पद। I want to show you something here. मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। First of all, you are placed in heavenly places. पहले आप स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं। But there's another thing that we must learn. लेकिन एक और बात है जो हमें सीखना है। In Ephesians chapter 1 and verse 13 and 14 it says, पहले इफिसियों 13 और 14 में कहता है, it says, in him you who also trusted, after you had heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise, who is the guarantee of our inheritance until the redemption purchase possession to the praise of his glory. और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना तो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा के हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वह उसके मोल लिए हुए कि छुटकारों के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। There are two grand rewards in this verse. इस पद में हम पाते दो महान आशीषें हैं, प्रतिफल हैं। The first thing it says is, पहली बात जो कह रहा है, you who believed were sealed with the Holy Spirit. या लिखा है तुम जिन्होंने विश्वास किया तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा के द्वारा मोहर लगी। What is this sealed with the यहाँ Holy पर Spirit? ये मोहर लगना क्या है? The seal is an indication of a binding which cannot be broken. ये यहाँ पे मोहर लगना इस चीज का प्रतीक है, किसी चीज को बांधा जाना जो खोल नहीं सकता। When a document is made, then they put the seal, the government put the seal to say this is authenticated, it cannot be reversed unless some other document is made. और जब कोई कानूनी कागज तैयार होता है उस पे एक मोहर लगती है और ये तय करता है कि इस चीज को और बदला नहीं जा सकता। That means when you are sealed as a believer, इसका अर्थ है जब आप पर मोहर लगती है you are विश्वासी के sealed तौर by पे, the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा के द्वारा उस मोहर को पाते The हैं। Holy Spirit is now in you. अब पवित्र आत्मा आप में है, It's working in you. वो आप में कार्य कर रहा It है, has taken possession of you. उसने आप पर अपने अधिकार को It ले is लिया the है। Holy Spirit that takes your spirit to heaven and sits in heavenly places. और ये पवित्र आत्मा ही है जो आपकी आत्मा को स्वर्गीय स्थानों पे ले जाके वहां बैठाता है। You can't go there. आप वहां खुद नहीं जा It's by सकते, the Holy Spirit these things happen. ये पवित्र आत्मा के द्वारा ही होता है। So you are sealed by the Holy Spirit. तो आप पवित्र आत्मा के द्वारा उस That मोहर को means पाए you हैं। become a permanent possession of God. इसका अर्थ है कि आप परमेश्वर के लिए एक स्थायी उसका अधिकार होगा, उसकी चीज हो गए हैं। Only you can break it. केवल आप ही उस मोहर को तोड़ Only सकते you हैं, can reject it. केवल आप ही उसको इनकार कर But when सकते you हैं। come to Christ, लेकिन जब आप मसीह के पास you आते are हैं bound forever. आप बन जाते हैं हमेशा के That लिए। is the meaning of eternal life. यही अर्थ है अनंत It's जीवन का, It is eternal. ये अनंत के लिए It है, is not unstable. ये अस्थिर रहने वाला It is नहीं है, eternal. ये हमेशा के लिए है। That's the name given to a believer. That he has eternal life यही नाम एक विश्वासी को दिया गया, उसके पास अनंत जीवन है because of the sealing with the Holy Spirit. क्योंकि पवित्र आत्मा की इस मोहर की वजह से। The second thing that we notice here is और एक और दूसरी बात जो मैं that He देख may रहे हैं, make known to us, His children, the exceeding riches of His mercy. ताकि परमेश्वर Of His grace, sorry. अपने संतानों को उसके अनुग्रह का असीम धन दिखाए। What is this exceeding riches? ये असीम धन क्या है? Because you are sealed by the Holy Spirit, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की मोहर आप पर है। the Holy Spirit now takes control of your life. अब पवित्र आत्मा आपके जीवन पे नियंत्रण को लेता है। Let me give you an example. मैं एक उदाहरण देता Now, हूँ। here's a very, 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 very rich man.
यहाँ पर हम देख रहे हैं एक मान लीजिए एक बहुत ही धनी व्यक्ति है, he is making a will. वो एक वसीयत बना रहा है। When he makes the will, जब उस वसीयत को he बनाता finds है, that he has, not finds, sorry. He has a small child, he is a minor child. वो पाता है कि एक बहुत छोटा बच्चा जो अभी बालिक नहीं है, कम उम्र का That's the है, only legal heir. और वही एकमात्र आधिकारिक वंश होगा Now the अगला। person who is making that will लेकिन वो व्यक्ति जो वसीयत को बना रहा है, will never hand over the riches to that child. उस बच्चे को, उस छोटे बच्चे को उस मिरास को, वसीयत को नहीं देगा। They will always hand it over to a guardian. वो हमेशा उसकी देखरेख करने वाले किसी व्यक्ति को Now देगा। this guardian has a responsibility. और उस जो उसकी देखरेख करे उसकी जिम्मेदारी है। This guardian has not only to take care of this child while he is living and growing, ये जो अभिभावक है, इसको जो उसने ध्यान नहीं दिया जब वो बढ़ रहा है, उसको देख रहा है, but he also has to see that the entire riches come to the child when it comes of age. न केवल उस अभिभावक को देखना है कि कैसे बढ़ रहा है, लेकिन उस उम्र में आने तक उस वसीयत को देना है। You know, we are always called children of God. हमें हमेशा परमेश्वर की संतान बुलाया जाता We है। are not called adults. हमें व्यस्त नहीं बुलाया We are जाता, always called children. हमें हमेशा संतान As करके बुलाया long as we जाता are है। children, जब तक हम बालक हैं the परमेश्वर Holy में, Spirit will take all the riches of God, परमेश्वर का आत्मा वो परमेश्वर की महिमा का सारा धन that देगा, inheritance that belongs to every believer. और वो मिरास जो हर एक विश्वासी की है, He will look after it, उस पर उसकी देखरेख करेगा। provide for the child while he is on the earth, वो बालक जब इस पृथ्वी पर है उसके लिए बंदोबस्त करेगा, provide for every need, सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, and when we get to the eternal life, और जब उस अनंत जीवन में हम पहुंचते हैं, our share or our eternal inheritance will be received by us. वो हमारा जो मिरास है, जो अनंत के लिए वो हम प्राप्त करने वाले होंगे। This is the beauty of our God. ये हमारे परमेश्वर की सुंदरता See, है। that is why we are rich. इसीलिए हम धनी हैं, We are not poor. हम निर्धन नहीं See, हैं। don't measure rich in terms of money only. आप धन को हमेशा पैसे के तौर पे ना तोलें। You are richer than the richest man on earth आप इस पृथ्वी के सबसे धनी व्यक्ति से धनी हैं, because you have the heavenly riches. क्योंकि आपके पास स्वर्गीय धन है। He has only the earthly riches. उन बाकियों के पास केवल संसार का धन है। And the riches of God are exceeding riches. यहाँ लिखा है परमेश्वर का धन वो असीम धन है। Let's go to another verse. एक और पद पे चलेंगे। Ephesians chapter 2 verse 18 to 22. It's a bit of a long passage, but so what we'll do is we'll just read it in Hindi. इफिसियों उसका दूसरा अध्याय उसके 18वें पद से आगे बढ़ेंगे हम। लिखा हुआ है, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेतों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु के एक पवित्र मंदिर बन जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। There are three things I want to point out in this passage. इस अंश में मैं 3 बातों को The आपके सामने first लाऊंगा। 18, verse 18 says, 18वां पद कहता है, you have access to God. लिखा है परमेश्वर के पास आपकी पहुंच है। This Holy Spirit gives you access directly to God. आपके पास पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के पास जाने के लिए सीधा If you मौका know, है। in the Old Testament there was the temple, आप जानते हैं पुराने नियम में एक मंदिर था, and in the temple there was the Holy of Holies, which was separated from rest of the building and rest of the area by a very heavy curtain. और उस मंदिर में परम पवित्र स्थान बाकी स्थान से एक बहुत ही भारी पर्दे से अलग किया गया था। And you know that once a year, the high priest, the chief priest, the high priest used to go in taking the blood of an animal to make atonement for all the people. और सभी लोगों के लिए पश्चाताप के लिए साल में एक बार महायाजक लहू ले जाता था वहाँ।
When Jesus Christ was on the cross, और जब यीशु मसीह क्रूस पर था when he said it is finished, और जब उसने कहा पूरा हुआ and he gave up his life, और उसने अपना जीवन दे दिया having sacrificed the biggest sacrifice ever, और सबसे बड़ा बलिदान करते हुए the first thing that happened was सबसे पहली चीज जो हुई this curtain in the temple वो पर्दा जो मंदिर में was था torn from the top to the bottom. वो ऊपर से नीचे की ओर फट गया। What does it show? ये क्या दिखाता Now है? this Holy of Holies was directly visible to anybody. अब वो परम पवित्र स्थान हर किसी को देखने के लिए खुला था। So now that is what it says. We have the boldness to the one by the one Spirit, the boldness to go into the very presence of God. और यही यहाँ पे लिखा है कि वो हियाव हमें आत्मा के द्वारा है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में सीधे जाएं। For through him we both have access by one Spirit to the Father. लिखा है उसी के द्वारा हम दोनों एक ही आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। But if you notice that verse, there's something there. अगर आप उस पद को ध्यान दें वहाँ एक और बात है। You know, this is what you have to do when you read the Bible study. You have to read every word. यही आपको करना है जब आप अध्ययन कर रहे हैं हर एक शब्द को पढ़ें। The word says, through him we both have access. I don't know how it is in Hindi. How it is? यह ऐसे लिखा है क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में। Who's that? Hum dono. Who's that? We both. यहाँ हम दोनों कौन है? That is in him. It says in him. Who's that? लिखा है उसी में, Through him. उसके द्वारा। Who's that through? वो उसके द्वारा कौन है? See, when you are approaching God, जब आप परमेश्वर के पास जा रहे हैं Jesus Christ comes along with you. यीशु मसीह आपके साथ होता है Without him, you cannot go to God. और बिना यीशु के आप पिता के पास नहीं जा सकते। The Bible, Jesus said, without me you cannot go to the Father. यीशु ने कहा इस चीज को कि बिना मेरे तुम पिता के पास नहीं पहुंच सकते। This is what the word says. यही वचन कहता है। Paul is saying, because we have been sealed by the Holy Spirit, पौलुस कहता है क्योंकि पवित्र आत्मा की मोहर हम पर है, we are in Christ. हम मसीह यीशु में हैं। So when we approach Christ, when we approach the throne of grace, तो जब हम उस अनुग्रह के सिंहासन के we सामने are जाते going हैं along with Christ. हम यीशु के संग चल रहे हैं। That is why when we pray, इसीलिए जब हम प्रार्थना we करते have हैं to pray in the name of Jesus. इसीलिए हमें यीशु के नाम से प्रार्थना करना होता है। See what an important lesson in prayer. कितना महत्वपूर्ण सबक है ये प्रार्थना में। We spend so much time, attention on the words that we speak. हम अधिकांश समय उन वचनों को जो हम बोल रहे हैं प्रार्थना पे उस पे ध्यान देते We are हैं। concerned who's listening to our prayer, हमें ये परवाह रहती कि कौन सुन रहा है हमारी प्रार्थना, who will appreciate our prayer, हमारी प्रार्थना की कौन तारीफ whether it is a करेगा, long prayer or a short prayer, हमारी प्रार्थना लंबी है या छोटी है। and we miss the presence of Christ in that prayer. और उस प्रार्थना में मसीह यीशु की जो उपस्थिति उसको हम खो देते हैं। It says, through him we both have access by one Spirit to the Father. लिखा है उसी के द्वारा हम दोनों को एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। The second thing that you have to note in this verse, और दूसरी बात जिस पद में आपको the ध्यान देना whole है, Trinity is involved in your prayer. ये संपूर्ण त्रिएक परमेश्वर इसमें शामिल है। In your prayer, the whole Trinity is involved. आपकी प्रार्थना में त्रिएक परमेश्वर शामिल है। Through Christ, मसीह के द्वारा, by the Spirit, पवित्र आत्मा की वजह to the से Father. पिता के पास। See? So take your prayers very seriously. अपनी प्रार्थनाओं को बहुत गंभीरता से ले। You are praying, don't pray in the flesh, it is not going to do any help. शरीर में होके प्रार्थना ना करें उसका कोई लाभ नहीं। But pray knowing that the Spirit of God is there, helping you to know what to pray. Jesus is taking you to the throne of grace of the Father. ये जानते हुए प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा आपके साथ है मदद करने के लिए प्रार्थना में, और यीशु आपको पिता के उस अनुग्रह के सिंहासन पर ले जाता है। Okay, that is why the psalmist said, इसीलिए भजनकार कहता है, Lord is my shepherd, पर यहोवा मेरा चरवाहा है, I shall not want.
मुझे कोई घटी ना होगी। Why? Because by the Spirit of God, He is saying that I have access to the Father who has everything to provide for me. क्योंकि वो पवित्र आत्मा में होके कह रहे हैं कि मेरे पास पिता तक जाने के लिए पहुंच है, इसलिए मुझे किसी चीज की घटी नहीं। So just like the psalmist, जिस तरह भजनकार कहता है, you and I can say, हम और आप कह सकते हैं, God is my Father, परमेश्वर मेरा पिता है, I shall not have any want. मुझे किसी चीज की घटी ना होगी। Amen? आमीन। So believe these things. इन बातों पे विश्वास This is करें। all your riches. ये सब आपके लिए ही धन है। ये This is provided by God. ये परमेश्वर ने Okay, प्रबंध let's किया move है। on. Let's move on. हम आगे बढ़ते हैं। The second thing is, और दूसरी चीज है, it says you are no longer strangers, but then you are members of a building, of citizens of God, यहाँ लिखा है, अब members of the household of God. Yes. तुम और अजनबी मुसाफिर नहीं हो, लेकिन उस परमेश्वर की उस इमारत के हिस्से हो। You are members of the household of God. आप परमेश्वर के उस घराने के हिस्से हैं। See? So we are members of the family. हम उस परिवार के सदस्य हैं। We become a part of the family of God. हम परमेश्वर के परिवार के हिस्से बन And जाते because we are हैं। a part of the whole family of God, क्योंकि आप परमेश्वर के परिवार के हिस्से हैं, the Holy Spirit is working to make us into one form of a tribe, you can call it a tribe. और परमेश्वर का आत्मा हम सबको एक ही तरीके का बनाना चाहता है। And then because we are members of the family, और क्योंकि आप उस परिवार के सदस्य हैं, now we have a right to the inheritance of the Father. हमारे पास अधिकार है पिता की उस मिरास के लिए। You are again rich. फिर आप फिर से धनी हो गए। See? The third point, तीसरी बात, you are not saved and allowed to live your own life. आपका उद्धार होने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको अपने आप से जीवन जीना है, But you are called to become a dwelling place for God. लेकिन आप परमेश्वर के लिए एक निवास स्थान होने के लिए बुलाए गए हैं। So it says we are being built into a dwelling building fitted together, and then it says being built together for a dwelling place of God in the Spirit. The last verse of 22. 3:22. तीसरा अध्याय, दूसरा अध्याय उसका 22वां पद। Theme. Oh, sorry. 2:22. This one. इफिसियों उसका दूसरा अध्याय उसका 22वां पद लिखा है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। Ephesians, one more verse, let me see. एक और पद हम देखेंगे, Ephesians chapter 1, 22 and 23. इफिसियों उसका पहला अध्याय उसका 22वां और 23वां पद। Okay. So, read that quickly. और इसको पढ़ेंगे हम। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया, और यह उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। You see, there's a word, it says that he gave him to the church, which is his body, the fullness of him who fills all. लिखा है कि उसने उसको कलीसिया को दे दिया जो उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। So, God, when he called you, परमेश्वर जब उसने आपको पुकारा, he wanted to fill you with all the fullness of Jesus Christ. वो चाहता है कि वो यीशु मसीह की सारी परिपूर्णता से आपको भर दे। So you are the most richest person. तो आप सबसे धनवान व्यक्ति हैं। You have access to everything that you require to satisfy your need. आपके पास ये पहुंच है कि आप अपनी आवश्यकताओं के लिए जो कुछ भी चाहिए वो प्राप्त कर सकते हैं। See? And so, we have to understand as we read the Word of God, when we know our position as the adopted children of God, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और अपने स्थान को परमेश्वर के इसलिए पालक पुत्र होने को समझ पाते हैं आप, if you understand your position and your right as a child of God, और अगर आप अपने स्थान को और अपने अधिकार को परमेश्वर की संतान होते हुए समझते हैं, the word right, I am not using the word right, John uses. He said, became
They were as many as believed in him, they received the authority, the right to become children of God. The right is there. मैंने यूहन्ना कहता है कि जितनों ने उसको ग्रहण किया उनको को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया. So that right you are having as a child of God to ask for anything that you require. वो अधिकार आपको दिया गया है कि परमेश्वर की संतान होते हुए जो आपकी आवश्यकता है वो आप मांगे. But let me close with one more verse and tell you exactly what it is. और मैं एक पद के द्वारा समाप्त करूंगा और बताऊंगा वाकई में ये क्या है. Exodus chapter 19 and verse 5. निर्गमन उसका 19वां अध्याय उसका 5वां पद. In that verse it says, 19:5 में कहता now है, therefore, if you indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be a special treasure to me above all people, for the earth is mine. 19:5 इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरे निज धन ठहरोगे. समस्त पृथ्वी तो मेरी है. This is the secret of the call of God. यही परमेश्वर की इस बुलाहट का रहस्य है. The secret is और ये गूढ़ बात ये है you and I, कि आप और मैं, God wants to make us His treasure. परमेश्वर चाहता है आपको और हमको अपना धन बनाने के If लिए. you obey God, अगर आप परमेश्वर की बात मानते हैं if you follow His और word, उसके वचन पे चलते हैं, then you become the treasure of God. तब आप परमेश्वर के लिए वो खजाना बन जाते He हैं. says, you shall be a special treasure to me above all people. वो लिखा है यहाँ पे कि तब तुम सब लोगों से ऊपर मेरे लिए निज धन ठहरोगे. Everything of creation belongs to God. हर एक चीज जो सृष्टि में है वो पिता की है. There is nothing outside of His possession. Everything belongs to God. कोई भी चीज उसके हक के बाहर नहीं, सब चीज उसका है. But man लेकिन मनुष्य is outside of His power. लेकिन मनुष्य उसके सामर्थ्य Only के बाहर when है. man responds to God, केवल जब मनुष्य उस प्रत्युत्तर को becomes a देता child of है, God. परमेश्वर की पुकार का उत्तर देता है, otherwise he is separated from God. तब वो संतान होता है. नहीं तो He cannot be a treasure to God. ऐसी स्थिति में परमेश्वर के लिए धन नहीं हो सकता. But when he becomes a child of God, लेकिन जब वो परमेश्वर की संतान he बनता becomes है, a treasure. वो परमेश्वर के लिए धन And बनता this है. treasure, God wants to show to the world what He can do with something that was lost. वो परमेश्वर दिखाना चाहता है वो चीज जो खोई हुई थी उसको धन बना करके कि किस तरीके से हो सकता है. If He wants to show you to the world, अगर वो आपको इस संसार को दिखाना चाहता if He है, keeps you miserable, अगर वो आपको एक दयनीय स्थिति if में He रखे, keeps you poor, वो आपको गरीबी में रखे, if He continuously keeps you sick, वो आपको लगातार बीमारी में रखे, there is no glory to God. उस चीज में परमेश्वर को कोई महिमा नहीं. But लेकिन when you are blessed by God, जब आप परमेश्वर से आशीष पाते हैं, because of your keeping His word, आपके वचन को मानने के द्वारा, don't look at आप circumstances. परिस्थितियों को ना देखें. You just believe God and follow Him. आप केवल परमेश्वर पे विश्वास करें, उसके पीछे हो लें. I tell you मैं आपसे बताता हूँ, that God knows how to deliver His people. हमारा परमेश्वर जानता है कि अपने लोगों को कैसे He छुड़ाना knows है. how to bless His people. वो जानता है कि लोगों को कैसे He आशीष knows देना how है. to fill His people. वो जानता है अपने लोगों को कैसे तृप्त He करना knows है. how to make His people joyful. वो जानते हैं अपने लोगों को आनंद से कैसे भरना Because there है, is exceedingly great riches. क्योंकि उसके पास वो असीम धन है. He says, eye has not seen, nor ear has heard what God has prepared for those who love Him. वो बातें आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए There तैयार is की no है. need for anybody to be poor. कोई आवश्यकता नहीं किसी के लिए कि निर्धन रहे. I am not talking about the riches of the world. मैं बात नहीं कर रहा हूं संसार के धन की, But there will not be anything that you wanted and you didn't get. लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो आप चाहते थे और आपको नहीं मिले. Believe these words. इन शब्दों पे विश्वास करें. Just believe the scripture. केवल परमेश्वर के वचन पे भरोसे को लाएं. Follow the scripture. वचन का अनुसरण करें, Obey the scripture. वचन को माने. It's the guide for us. ये हमारे लिए अगुवाई करने And वाला when है. we follow the scripture, और जब हम वचन को मानते हैं, we belong to Jesus. We belong to God. हम पिता के होते हैं. We are sealed by the Holy हम Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा हम पे We मोहर have है. access to the grace of God. परमेश्वर के उस अनुग्रह के पास जा We सकते are हैं. blessed.
हम आशीषित हैं and we become God's treasure और हम परमेश्वर के लिए खजाना बन जाते हैं, for the glory of God. परमेश्वर की महिमा के लिए। Let's pray. आइए प्रार्थना करते हैं। Father, we thank you for your word. पिता आपके वचन के लिए धन्यवाद। You are a generous, patient, loving Father. प्रभु जी आप दयालु हैं, प्रेम करने वाले पिता हैं। We are always missing the mark. हम हमेशा जो हमें होना चाहिए उससे But चूक by your जाते हैं, Spirit, you always draw us close to you, God, लेकिन आपका आत्मा हमेशा हमको आपके निकट लाता है so that you will be glorified ताकि in आपको through महिमा us. मिले हमारे द्वारा। We bless your holy name. हम आपके पवित्र नाम May को the धन्य word कहते that I हैं। have spoken, जो वचन मैंने बोला है, Lord, the word they have heard, प्रभु जो शब्द उन्होंने सुना है, inspire them to look into this letter again. प्रभु प्रेरित करिए कि दोबारा इस पत्री को देखें। Lord, find out the treasure that they have in Jesus Christ. वो खजाना, वो धन जो मसीह यीशु में उसको खोजी हो जाए। God, for want of time, I have to close. प्रभु जी समय की वजह से मुझे इसको खत्म करना पड़ But रहा है। Lord, the Spirit of God, God, you can open up the word again to them प्रभु लेकिन आप इस वचन को फिर से उनके सामने खोल सकते हैं and feed them और उनको भर सकते हैं with the heavenly blessing. वो स्वर्गीय आशीषों से। In Jesus' name, यीशु के नाम में Amen. आमीन। So, I hope you will remember what you have heard just now मैं आशा करता हूँ आप स्मरण रखें कि जो बात आपने अभी सुनी and meditate upon it. और इस पे मनन करें। Allow the word of God to work in your heart. मैं चाहता हूँ परमेश्वर का वचन आपके हृदय में काम Give करे। time to God. परमेश्वर को समय दे, He needs your attention. वो आपके ध्यान को चाहता है He अपनी needs ओर। you to listen to Him. वो चाहता है कि आप सुने He is उसको। a loving वो God. प्रेम करने वाला He wants परमेश्वर to है। talk to you. वो आपसे बात करना He चाहता है। wants to fill you with Himself. वो अपने आप से आपको भर देना So चाहता है। spend time with God. उसके साथ समय बिताएं। God bless you. परमेश्वर आपको I आशीष pray दे। that you would be blessed by this message, as also the message that is coming on Wednesday. और प्रार्थना करें कि इस संदेश और आने वाले बुधवार के संदेश के द्वारा आप आशीष पाएं And then you will spend time meditating upon the Word of God, और आप समय बिताएं वचन पे मनन करते हुए, building up your faith. अपने विश्वास को बढ़ाते हुए Don't let anything allow you to waver from the faith. और कोई भी चीज को अनुमति ना दे कि आप विश्वास से डगमगाएं। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष We दे। love you. हम आपसे प्रेम We करते are हैं। praying for you. हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं And we pray that you will prosper in everything that you do. और हम प्रार्थना करते हैं जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं हर God एक काम meeting में all your needs in आप Jesus Christ. संपन्न हो और आपकी यीशु में सारी आवश्यकताएं पूरी हो। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन।